बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 1 और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे क्लास 9th की तरह 10 एमसीक्यूज हैं, तो इस बार स्मार्ट सिलेबस नहीं है तो आपने सारे एमसीक्यूज करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है। फर्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 इज इक्वल टू। यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको। सो यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज राइट कर दिए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। आपने कोशिश करनी है कि पहले एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है, उसके बाद आंसर देना होता है। तो इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा हमारे पास। आप जानते हैं कि हमने पहले एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन किया था कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे -1 और आगे आयोटा पावर 4 है तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लिखते हैं इसको, आयोटा स्क्वायर और इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 बन जाए तो स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम यहाँ पे -1 वैसे रहेगा और आगे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा और उसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये क्या बनेगा हमारे पास, ये -1 बन गया पहले वाला और ये प्लस। अब ये -1 का होल स्क्वायर है तो आप जानते हैं कि स्क्वायर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे हमारे पास +1 आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक माइनस का 1 है एक प्लस का, ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारे पास, इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास बी है जो कि करेक्ट है। इसको आपने लगा लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इसका आंसर 0 है। उसके बाद सेकंड में चलें, रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा। इस नंबर का, कम्प्लेक्स नंबर का हमने रियल पार्ट लिखना है तो पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास रियल पार्ट क्या है, किसका निकालना है, 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 + 3 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करना है, सिंपली आप क्या करें, देखिए हमारे पास फार्मूला अप्लाई होता है यहाँ पे a - b a + b, दोनों सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है। तो आपने क्या लिखना है, a² - b²। तो a हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, a हमारे पास 2 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और b क्या है हमारा 3 और साथ क्या आयोटा। इसको हल कर लें, 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 आ जाएगा और -3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9 और आयोटा का स्क्वायर क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर, जो कि आप अगले स्टेप में क्या पुट कर देंगे, इसको आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर पुट कर देंगे। तो आप आंसर आ जाएगा 4 - 9 इंटू क्या बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और माइनस मल्टीप्लाई होगा -1 से तो क्या हो जाएगा प्लस का 9, आंसर क्या आ गया हमारा 13। अब इसमें देखें हमारे पास आयोटा खत्म हो गया है, एक ही पार्ट है इसका जो कि रियल पार्ट है। अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम 13 = 13 + 0 आयोटा। यहाँ पे आयोटा नहीं है, ठीक है, और ये रियल पार्ट हो गया हमारा और ये इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट कौन सा है, हमने फाइंड करना रियल पार्ट, ये हमारे पास 13 के बराबर है। तो इसको हम जाके वहाँ पे सर्कल कर देंगे। हमारे पास कौन सा ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन करेक्ट है, इसको आपने सर्कल कर देना है, टिक कर देना है। उसके बाद थर्ड पार्ट है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 - आयोटा 2 + आयोटा। इसका हमने क्या निकालना है, इमेजिनरी पार्ट। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला काम क्या करना है, आपने सिंपली पार्ट 2 की तरह इसको सॉल्व कर लेना है, 2 - आयोटा 2 + आयोटा। अगेन फार्मूला बनेगा हमारे पास a² - b², क्योंकि यहाँ पे a - b a + b है और यहाँ पे आपके पास a² - b² आ जाएगा। a हमारा 2 है और b हमारा क्या है, आयोटा है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 और माइनस आयोटा का स्क्वायर आप जानते हैं -1 के बराबर होता है, डायरेक्ट पुट कर दें आप, या आप इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं 4 माइनस और ये बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, ये बन जाएगा 4 माइनस और आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा -1 और ये आपस में हल होंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस = 5। अब देखें हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट जो कि आयोटा वाला होता है। यहाँ पे तो आयोटा है नहीं, आपने परेशान नहीं होना, जिस तरह पहले किया था हमने। तो यहाँ पे हम 5 को लिख सकते हैं 5 + 0 आयोटा, क्योंकि आयोटा हमारे पास ना हो इसका मतलब यहाँ पे ये टर्म 0 है तो हम 0 आयोटा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि फिर भी ये 0 बन जानी है। तो कौन सा पार्ट है हमारा इमेजिनरी, ये आप देख सकते हैं आयोटा के साथ कौन सा नंबर है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, 0 वाला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है पार्ट नंबर 3 का। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x + आयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन, कि जो हमारे पास x + आयोटा y नंबर है ये कब खालिस इमेजिनरी होगा, यानी कि इसमें रियल पार्ट नहीं होगा, यानी हमारा रियल पार्ट 0 होगा। तो रियल पार्ट कौन सा होता है हमारा, ये x वाला, ठीक है। ये अगर 0 हो जाए तो आगे क्या बचेगा, आयोटा वाला बचेगा हमारे पास। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, सिंपल सा ऑप्शन इसका आएगा कि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट अगर खालिस हासिल करना है हमने, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर x 0 पुट कर दें तो ये बन जाएगा 0 + आयोटा y। अब देखें क्या बच गया पीछे हमारे पास, आयोटा वाला टर्म बच गई जो कि प्योर इमेजिनरी है, इसमें रियल पार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5 है, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 2 आयोटा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि आप क्या करें, इन दोनों के साइन चेंज कर दें, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, ठीक है। तो यहाँ 5 का क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा
और -2 का क्या प्लस बन जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन हमारा डी वाला। ये आपने ख्याल रखना, दोनों के साइन चेंज करते हैं, 5 को प्लस था माइनस हो गया और ये माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है, यहाँ पे क्या है, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। इसका हमने हल निकालना है, मालूम करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, z कौन सा है, 1 प्लस आयोटा, इसका हमने निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको क्या लिखते हैं, z की पावर -1 लिखते हैं और क्या करते हैं, इसको उल्टा देते हैं, 1 और 1 प्लस आयोटा। अब क्या करेंगे, अब आप इसके नीचे वाले के कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। यहाँ पे 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा सेम रहेगा 1 माइनस आयोटा और नीचे क्या बन जाएगा, a प्लस बी माइनस बी, तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और माइनस क्या बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें, हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 1 माइनस आयोटा और नीचे बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और नीचे हमारे पास क्या है, माइनस और आयोटा स्क्वायर है जो कि किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 माइनस आयोटा बटा क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस आयोटा ओवर 2। अब इसको अलग अलग कर दें, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/2 और -1/2 आयोटा, ठीक हो गया। यहाँ पे आयोटा ऊपर लिख दें, आपकी मर्जी है, या 1/2 लिख दें, तो ये हमारे पास इसका आंसर है 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। तो चेक करें कौन सा ऑप्शन है इसका, हमारे पास इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट है। 7th पार्ट में क्या हमारे पास, इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन z मल्टीप्लाई z कंजुगेट। तो z हमारे पास गिवन है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। z हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा, वो कहते हैं z को मल्टीप्लाई करें इसके कंजुगेट से, तो z हमारे पास सिंपल होगा, z का कंजुगेट क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा आयोटा वाला टर्म का, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा z हमारे पास, और मल्टीप्लाई करें कंजुगेट से यानी 4 प्लस 3 आयोटा, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी वही फार्मूला a स्क्वायर और माइनस क्या बन जाएगा हमारे पास b स्क्वायर। अब आप जानते हैं 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 और 7 क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, तो उसका आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 16 माइनस 9 और आगे क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 16 और प्लस क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 25, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 25। इसका ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, 25 वाला डी ऑप्शन करेक्ट है, इसको टिक कर लें। उसके बाद 8वां पार्ट है कंजुगेट ऑफ 9 माइनस 4 आयोटा। अब कंजुगेट क्या होता है, सिर्फ आयोटा वाला टर्म का आपने साइन चेंज करना होता है। तो आयोटा वाला टर्म कौन सी है, -4 आयोटा है, इसको प्लस कर दें तो 9 प्लस 4 आयोटा बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, इसका बी ऑप्शन है, ये टिक कर दें। उसके बाद सेकंड लास्ट 9 पार्ट, इफ z इज इक्वल टू 4 प्लस 4 आयोटा देन z प्लस z कंजुगेट, ठीक है। z हमारे पास गिवन है, हमने क्या करना है, वहाँ पे z को ऐड करना है कंजुगेट के अंदर, तो हमने सिंपली इसको पहले मल्टीप्लाई किया था, अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो z हमारे पास कितना है, 4 प्लस 4 आयोटा और इसका कंजुगेट क्या बनेगा, 4 माइनस 4 आयोटा। सिंपली आपने आयोटा वाला टर्म का साइन चेंज कर देना है। अब इसके ब्रैकेट ओपन कर दें, हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 प्लस 4 आयोटा और प्लस 4 और -4 आयोटा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो फर्क नहीं पड़ेगा, आयोटा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 आयोटा से पीछे क्या बन जाएगा, 4 प्लस 4 8 बन जाएगा। तो ये आंसर है इसका 8। चेक करें कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन करेक्ट है इसका 9 वाले का 8। उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा देन z मॉडुलस। क्या करना है, हमारे पास नंबर गिवन है कम्प्लेक्स नंबर, इसका हमने मॉडुलस निकालना है। बहुत आसान काम, फार्मूला आपको आता है। मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास जो रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट उसका स्क्वायर और फिर क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट आएगा। अब रियल पार्ट कौन सा है, यहाँ पे 5 है और आयोटा वाला कौन सा है, 4 है प्लस का, दोनों का स्क्वायर निकालें, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 16, इसको ऐड कर दें, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 41, इसका स्क्वायर रूट निकाल लें, ये प्राइम नंबर है, आगे हल नहीं होता, इसको यहाँ पे स्टॉप कर दें। तो यही हमारा आंसर है मॉडुलस का। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, इसका डी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन करेक्ट है, ये लगा लें। तो ये हमारे पास क्लास 10th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर, उसके एमसीक्यू सॉल्व हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।